28 वर्ष की उम्र में कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे हैं। आरएसपी से टिकट ली है। सतीश मांडिया जी मेरे साथ हैं। क्या कुछ एजेंडा है चुनाव का, बात करेंगे। क्या कुछ मकसद लेकर चल रहे हैं चुनाव का, क्या है? सर, मैं इस इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कोटपुतली विधानसभा में लगभग 2 महीने से प्रत्येक गांव में घूम रहा हूं। आज तक मुझे कोई एक ऐसा गांव नहीं मिला है जिसे हम मॉडल गांव कह सकें। प्रत्येक गांव की स्थिति खराब है। कई गांव की स्थिति ऐसी है कि लोग पड़ोसी घरों में बाइक तक खड़ी करके जाते हैं, उनके घर तक बाइक तक नहीं जा रही। 3-3 फुट की गलियां हैं। सर, मेरी सबसे प्रमुख प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद में कोटपुतली में सड़क और पानी की होगी। मैं कोटपुतली जनता से ये वादा करता हूँ। आपकी उम्र में लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या फिर जो छोटे चुनाव है उनकी तरफ नजर रखते हैं, आप सीधे विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं? सर, प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी पहले से कर रहा था, लेकिन जब पता लगा कि हर परीक्षा में पेपर लीक की समस्याएं आ रही हैं, मैंने बहुत प्रतियोगिता परीक्षा पहले दी है, हर परीक्षा में ये समस्या आती है, ये पेपर वहां से लीक हो गया, ये वहां से लीक हो गया। उसी वजह से लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करूंगा। कोटपुतली की जनता से वादा करता हूँ, राजस्थान की जनता से वादा करता हूँ, पूरी ईमानदारी और शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और ईमानदारी से ही राजनीति करेंगे। और ये सारी जो भ्रष्टाचार सरकारें इनको उखाड़ फेंकेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने का हम संकल्प लेते हैं। आपके गले में दो पार्टियों के जो है वो देख रहे हैं, आरएसपी और आसपा गठबंधन के साथ आई है। क्या कुछ मकसद रहा होगा, क्या सोचते हैं आप एक युवा? सर, हमारी दोनों पार्टियों के जो सुप्रीमो हैं, आदरणीय चंद्रशेखर साहब, आदरणीय बेनीवाल साहब, दोनों ही किसान मजदूर वर्ग से आते हैं और दोनों ही शोषितों की आवाज उठाते हैं। आप इनके बैकग्राउंड को उठा के देखें, इनके धरना प्रदर्शन को देखें। इन्होंने हमेशा शोषित और वंचितों की आवाज उठाई है और इनके अलावा कांग्रेस और बीजेपी बहुत पहले से सत्ता में है और इन्होंने कभी भी शोषितों और वंचितों को आवाज लेकर नहीं चले हैं वो लोग। और ये जब दोनों लोगों की विचार एकदम सेम है तो इनका गठबंधन हुआ है। दोनों भाईचारे के साथ चलेंगे। हमारी पार्टी का गठबंधन लंबे समय तक चलेगा और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। कोटपुतली के चुनाव को देखें तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोटपुतली में जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है एक तरह से। तो क्या लगता है कि कोटपुतली जातिगत दलदल से बाहर निकल करके वोट करेगी? सर, कोटपुतली विधानसभा में 1952 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज तक कोटपुतली विधानसभा ने हकीकत में 2 समाजों को वरीयता दी है। आप सभी को पता है, मुझे समाजों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पार्टी ने, कांग्रेस हो या बीजेपी या बीएसपी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन 2 समाजों को वरीयता दी है। और इनके अलावा 36 समाज कोटपुतली में रहता है। 36 कौम में बाकी सभी समाज शोषित हैं। पहले मैं समझता था कि सिर्फ और सिर्फ SC/ST समुदाय ही वंचित है और मैं उनकी आवाज उठाऊंगा, लेकिन इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जब कोटपुतली विधानसभा में घूम रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि हर वर्ग परेशान है। मैं कोटपुतली विधानसभा में SC/ST वोटरों की जो संख्या है वो सबसे अव्वल पे है। ये यादव वोट रहे हैं, गुजर वोट रहे हैं, ये तीनों टॉप पे हैं। और बाकी जब जिनके वोटर ही नहीं है, कई समुदाय ऐसे 4-5 हजार वोट है, उनकी क्या स्थिति रही होगी? अब इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उनकी हकीकत हालत जो है मुझे पता लगती है और उनसे जब मिल रहा हूँ, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं तो वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। ये हमारी हालत आपसे भी खराब है। मैं कोटपुतली इस 36 कौम से वादा करता हूँ कि जातिगत दलदल से बाहर उठकर हम ये चुनाव जीतेंगे और हम सर्व समाज को हमेशा के लिए साथ लेकर चलेंगे। सर्व समाज की प्रगति का हम आपको आश्वासन देते हैं। बिल्कुल। कोटपुतली में आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे आपकी नजर में ऐसे हैं जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जो भी विधायक रहे उन्होंने ये काम नहीं किया या कोटपुतली में ये काम नहीं हो पाए, आज तक हो जाने चाहिए थे, या आपका आगे क्या लक्ष्य होगा, क्या निशाना है? सर, प्रमुख मुद्दा सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली, सीवरेज लाइन, भ्रष्टाचार मुक्त कोटपुतली, हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। युवा साथी कोटपुतली का प्रत्येक वर्ग का युवा साथी हमसे जुड़ रहा है। सभी अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अभी 2-4 गांवों में मेरे सामने एक समस्या ये भी आई कि लाइब्रेरी, मैंने वहां के लोगों से वादा किया कि मैं कोटपुतली के प्रत्येक गांव में निःशुल्क लाइब्रेरी खोलने का वादा करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र को यदि हम बढ़ावा देंगे तो यूथ आगे आएगा, यूथ हमसे जुड़ेगा और हम यूथ के जो आज का यूथ है पेपर लीक की घटना से इतना परेशान है। सर, बहुत ज्यादा सुसाइड केस हो रहे हैं। हम उनके दिल के दर्द को समझते हैं। हम खुद यूथ हैं, खुद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे और उनके लिए हमेशा प्रयास करेंगे।
तो देखिए 28 वर्षीय सतीश मांड्या आरएलपी से टिकट लेकर के चुनाव मैदान में है। युवाओं को लाइब्रेरी देने की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी एक तरह से युवाओं की जो पीड़ा है वो दिल में निकल करके आई है। उसी के साथ में अब चुनाव मैदान में है। कोटपुतली में जो विकास कार्य रह गए हैं उन्हें पूरा करने का वादा कर रहे हैं और एक तरह से जनता से संकल्प लेकर चल रहे हैं कि अगर जीत कर आते हैं तो कुछ नया करके दिखाएंगे। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र।